इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के ऊपर। एंड बेसिकली ये वीडियो जो है उनकी मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी उनकी, जिसमें वो जो है नाम जप के जो बेनिफिट हैं उसके बारे में जो है बता रहे थे। एंड उस वीडियो में वो इस बात को प्रमोट कर रहे थे कि कैसे कितनी मात्रा में नाम जप करने से हमें कौन कौन से जो है बेनिफिट मिल सकते हैं। 1 करोड़ वो बता रहे थे कि गिनती के हिसाब से कि अगर आप 1 करोड़ बार, 3 करोड़ बार, 5 बार, 5 करोड़ बार, 10 बार, 13 करोड़ बार, इतनी बार अगर आप नाम जप करते हो आपको अलग अलग तरह के जो है बेनिफिट मिलते हैं। और तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो जिस बात का दावा कर रहे हैं वीडियो में कि क्या वो बात सच है, क्योंकि उनको बहुत जो है आज के टाइम पे माना जाता है और बहुत सारे लोग उनको एक बहुत बड़े गुरु की तरह जो है ट्रीट करते हैं, मानते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी बातों को भी वो एज इट इज़ ही लेकर जाएंगे। अगर वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि ये सब करने से आपको ये सब बेनिफिट मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, जो उनको लोग मानते हैं, वो उनकी इस बात पे भी जो है यकीन करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या वो जिस बात को प्रमोट कर रहे हैं अपने इस वीडियो में कि क्या वो सही है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी उस वीडियो को जो है देख लो। एंड उसमें आप जो है उनकी जो लॉजिकल जो फैलेसिस हैं उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उनकी बातों का एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है एक गहरा असर पड़ता है। और ऐसा सिटीज़न अगर मुझे पता है कि वो जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो हमें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बताते हैं कि अगर आप एक जो है करोड़ बार इस बात को जो है नाम जप करते हो, किसी भी गुरु का, वो उनकी जो है अपनी किसी में श्रद्धा है कि अगर आप उनका जो है नाम जप करते हो तो आपको किसी भी तरह की जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली उनका कहना ये है कि अगर आप पर्टिकुलर जो है संख्या में, स्पेसिफिकली वो बताते हैं एक जो है करोड़ बार अगर आप नाम जप करोगे तो आपकी हेल्थ कभी भी जो है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा फिजिकल रूप में हमेशा जो है हेल्दी रहोगे। अब देखिए सबसे बड़ी विरोधाभासी बात तो इसमें यही है कि जब हम उनकी पर्सनल लाइफ में देखते हैं, उनकी खुद की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। उनको बहुत सारी जो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम सब मीडिया भी बताती है, हम सब जानते भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी विरोधाभासी बात तो वो खुद ही जो है साबित करती हैं, उनकी जो लाइफ है वो बताती है। उनसे ज़्यादा तो जो नाम जप है वो किसी ने नहीं करा होगा, पर फिर भी हम देखते हैं कि उनको फिजिकल शारीरिक रूप से भी जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, पर वो अपनी वीडियो में इस बात का दावा करते हैं कि अगर आप इतनी बार जो है नाम जप करोगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पर वो खुद अपनी लाइफ में इस बात को देखते नहीं हैं कि उनको खुद तो अभी भी जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और आप खुद जानिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है हेल्दी डाइट ना लेना। आज के टाइम पे जो आम लोग हैं उनकी जो है हेल्दी डाइट होती ही नहीं है। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं, टाइम ही नहीं होता है कि वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकें। एक हेल्दी डाइट वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, स्लीप ना लेना, हेल्दी डाइट ना होना, वर्क इन्वायरमेंट टॉक्सिक होना, आपका माहौल, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप जिस हवा में सराउंड करते हो, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। ये सब बातें हमारी हेल्थ को जो है नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। पर इस बात को सिर्फ इस बात से प्रमोट कर देना कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपकी हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी, ये दावा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जो लोग उनको मानते हैं, जो उनको सुनते हैं, वो उनकी बातों को एज इट इज़ लेकर जाएंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर के पास, हेल्दी डाइट लेने की, प्रॉपर एक्सरसाइज करने की, इन सब बातों का ध्यान नहीं देंगे। उनका सारा ध्यान लग जाएगा नाम जप करने में, और वो मानेंगे कि अगर हम इतनी बार नाम जप कर लेंगे तो हमारी जो है हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
दूसरी बात वो बताते हैं कि अगर आप इतनी मात्रा में नाम जप करोगे, इतनी संख्या में नाम जप करोगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी हमेशा ठीक रहेगी। आपको पैसे के संबंधी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इस बात को भी जो है प्रमोट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ही क्यों। वो इस बात पे कभी जोर नहीं देते हैं और उल्टा लोगों को गलत कारण और गलत समाधान बताते हैं। उनका मानना ये है कि हम नाम जप नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो है पैसे के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं। हमारी लाइफ में गरीबी है या फिर हमारे पास अप्रोप्रिएट मनी नहीं है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, और इस बात को समाधान की तरह बताते हैं कि अगर आप इतनी बार नाम जप कर लोगे तो आपकी लाइफ में जो है पैसे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी। अगर ऐसा ही होता तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो क्यों नहीं फिर इस बात की एक पॉलिसी बना देते, इस बात का एक कानून बना देते कि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो रोज़ इतनी जो संख्या में नाम जप करे। इससे होगा क्या? इससे ज़ाहिर सी बात है जो 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी या उससे भी ज़्यादा है, उन सबकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएंगी। उनकी लाइफ में पैसे के जो रिलेटेड है जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी ही नहीं। तो फिर तो इस बात का कानून बनना चाहिए कि अगर नाम जप करने से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, हमारी लाइफ में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, गरीबी बचेगी ही नहीं, तो सरकार को तो फिर इसका कानून बनाना चाहिए। क्योंकि लोगों की तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तो फाइनेंशियल रिलेटेड ही है, पैसे से रिलेटेड ही है। अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी सुविधाएं, अच्छे स्कूल, अच्छा काम, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और लोगों के पास ये नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं, उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी के हिसाब से अगर हम इतनी मात्रा में नाम जप कर लें, इतनी संख्या में नाम जप कर लें, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। हमारी जो पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सरकार को इसका पॉलिसी बनानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। और ये कोई प्रॉब्लम का कारण भी नहीं है और कोई सलूशन भी नहीं है। वो इस बात को समझते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में जो है कोई गरीब है, कोई हमारे समाज में कोई गरीब है तो वो क्यों है। इसको ऐसा समझिए, मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक समाज के पास 500 रुपये हैं, 500 नोट हैं, और वहाँ पे 50 लोग जो है रहते हैं। एक समाज में 50 लोग हैं, एक समाज में 50 लोग हैं और वहाँ पे 500 नोट हैं। तो सबके हिस्से में कितने नोट आएंगे? 10 नोट, राइट। पर अब 10 व्यक्ति के पास 400 नोट चले गए हैं और जो रिमेनिंग 40 व्यक्ति हैं उनके पास कितने नोट बचे? 10 नोट बचे। आप सोचिए खुद, 10 लोग के पास 400 नोट हैं और जो बचे 40 लोग हैं उनके पास सिर्फ 100 नोट हैं। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब संसाधन किसी के पास ज़्यादा हैं और किसी के पास कम हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा हैं तो उसके पास किसी और के हिस्से के हैं, राइट। जैसे कि अगर 40 लोगों के पास सिर्फ 100 नोट हैं और 10 लोगों के पास 400 नोट हैं, तो इसका मतलब है जो उनके पास ज़्यादा हैं वो बाकी लोगों के हिस्से के नोट्स हैं। इसी को आप अब एक बड़े अब सोसाइटी में देखिए, समाज में देखिए, किसी के पास इतना सारा पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी खा सकती हैं। वो ऐसा खुद ही बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। वो जब शादी भी करते हैं, उनकी शादी भी 700 करोड़, 1000 करोड़ इतनी में जाती है। तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना एक्सेस पैसा वो कहाँ से आया, किसके हिस्से का है? इन सब बातों पे कभी गौर नहीं किया जाता। और बार बार जब ऐसी धारणाएं बनाई जाती हैं कि आपको नाम जब करना चाहिए जिसकी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, इससे होता क्या है, जो रियल एक बदलाव आ सकता था
लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो जाती थी, वो नहीं हो पाती। उनके अंदर जो एक विद्रोह की भावना पैदा हो सकती थी कि हमारे पास जो है संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, हमें हमारे हिस्से के संसाधन नहीं मिल रहे हैं, वो सब गुस्सा, उनका क्रोश दबा दिया जाता है। उनका जो सारा ध्यान है, वो गलत दिशा में लग जाता है। वो अब क्या करेंगे, जो लोग उनको सुनेंगे, वो अपनी गरीबी का कारण, अपनी पॉवर्टी का कारण, व्यवस्था को, सिस्टम को नहीं मानेंगे। जो सिस्टम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे कि अगर हम नाम जप इतनी बार कर लेंगे, इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में कर लेंगे, तो हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, जो रियल प्रॉब्लम का कारण था, जो उसका सॉल्यूशन था, उस पे ध्यान जाता ही नहीं लोगों का। वो जो उनके अंदर एक चेंज लेकर आ सकता था, वो भी नहीं आता। तो इस तरह से ऐसी जो बातें होती हैं, वो समाज में एक ग्रोथ को आने से हमेशा रोकती हैं। खैर, अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है जो मैं बताना चाहता था, वो आपको समझ में आया होगा। उनके और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि ठीक नहीं हैं। आने वाली वीडियो में हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक नहीं बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी कोई भी अगर आज के टाइम पे यूट्यूब पे कोई बात सुने, सिर्फ़ उसको इसलिए मत मान लेना कि किसी ने बोला है। हमेशा उसको तर्क की कसौटी पे कसना। फिलहाल थैंक यू।